देती हूँ आदरणीय श्री आशीष शुक्ला जी को अपने उद्बोधन के साथ। आदरणीय प्राचार्य मैडम, श्री मंसूरी सर, आदरणीय गुप्ता सर, हमारे सभी से साथी शिक्षक और सभी प्यारे बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा एक शब्द जो है गुरु, तो गुरु जो है 2 अक्षरों का एक शब्द है, छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर हम इसकी व्याख्या करने जाएं तो शायद हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अ टीचर इज़ अ पर्सन हु टीचेस नॉट ओनली हिज स्टूडेंट्स बट ही टीचेस द होल सोसाइटी। अगर हम गुरुओं की बात करें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एकलव्य के बारे में आपने सुना होगा। एकलव्य को लगा कि शायद गुरु द्रोणाचार्य उन्हें शिक्षा नहीं देंगे क्योंकि वो राजकुमार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा का अनुकरण करते हुए उन्होंने धनुर्विद्या सीखी और धनुर्विद्या में वो इतने निपुण हो गए कि जब गुरु द्रोण को लगा कि ऐसा ना हो कि ये अर्जुन से आगे निकल जाए, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांगा। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। कलाम साहब जब छोटे थे तो विद्यालय में जब वो जाते थे तो उनके जो शिक्षक थे सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने उनको आगे आगे बिठाया और जब उनके शिक्षक को लगा कि भाई कलाम जो है छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, इनके अंदर काफ़ी कुछ उन्हें जब दिखाई दिया तो उन्होंने उनके अंदर के सोए हुए विज्ञान को जगाया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमें एक महान वैज्ञानिक मिले और देश को एक प्रसिद्ध राष्ट्रपति मिले। वैसे तो सभी बच्चे हमारी शाला के लिए हमारे सितारा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारी शाला का गौरव भी बढ़ाते हैं और आज का दिन है उनके पेरेंट्स को सम्मान करने का। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में वैष्णवी बोरियाले जी की मम्मी आदरणीय कृष्णा बोरियाले जी उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय प्राचार्य मैडम के द्वारा अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन। वैष्णवी हमारे समक्ष है, हम उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया यहाँ पर मम्मी को ले जाए। ये प्रतिभावान जो बच्चे हैं, गौरवान्वित है हमारा शाला परिवार आप लोगों को यहाँ पाकर और आपका अभिनंदन करके। और सभी बच्चों के लिए बहुत काशिफ जी, जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन। आदरणीय प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षकगण, अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि विदित है कि आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के उत्सव मना रहे हैं और इसी श्रृंखला में मैं आपको गुरु के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा जो है वो भगवान वेद व्यास जी का जो है वो जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान वेद व्यास जी ने गुरु शब्द की महिमा के बारे में बताया है कि गुरु जो है, गुरु शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। गुरु, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, तो जो अंधकार से रू यानी प्रकाश, जो प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से हमारे यहाँ गुरु परंपरा चली आ रही है और ऐसे महान गुरु हुए हैं और उनके ऐसे शिष्य हुए हैं। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और
समय समय पर हमें उनके उपदेशों को और उनकी आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। धन्यवाद। आज इस अवसर पे मैं आप लोगों को एक गीत भी बताना चाह रहा हूँ। एक गीत है सब। नमस्ते मैडम जी, सबको मेरे तरफ से नमस्ते। बच्चे आपको सबको नमस्ते। कैसा लगता है बेटा? आप भी ऐसे ही बुलाना आपके मम्मी पापा को और सबका ध्यान रखना। आवाज देती हूँ, कृपया 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए और अपना अनुभव। सभी को मेरा नमस्कार। और यहाँ पे सर, मैडम, प्रिंसिपल, उनने मेरी गुड़िया को बहुत मैं पहले डरती थी कि मेरी गुड़िया 9वीं में जाएगी तो मेरे को कोचिंग लगवाना पड़ेगी, जब जाके वो 12वीं पास हुई। पर वो 9वीं से 12वीं तक आ गई, मैंने उसको कोचिंग नहीं लगवाया। और यहाँ सर मैडम ने सब बताया समझाया, जब जाके आज 12वीं पास करा और आज उसका एडमिशन मैंने कौन सी कॉलेज में करवाया, जो अरविंद के आगे LNCT है वहाँ पे करवाया। वहाँ पे 40,000 रुपये जो फीस है वो 40,000 थी। वहाँ से मेरी गुड़िया का उनने व्हाट्सएप पे मैसेज पहुँचाया और वहाँ पे उसके अंदर मैसेज के अंदर उनने कुछ सवाल पूछे, उसका मेरी गुड़िया ने जवाब दिया। वहाँ से भी उसके 20,000 रुपये माफ हो गए। और एक साल के अंदर कंप्यूटर क्लास, उसकी आगे जाके नौकरी की जो ये सब उनने हमको बोला कि आप 20,000 के अंदर गाड़ी की सुविधा सब आएंगी। और 20,000 के अंदर ही हमारी गुड़िया का फाइनल हो गया। और यहाँ के सर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दुआ से बहुत वो है कि बहुत अच्छा पढ़ाया और आज तक मेरी गुड़िया को कोचिंग की ये नहीं बोला मैंने कि मेरी गुड़िया में कोचिंग जाना है या सिर्फ को पढ़ना है। वो आधी रात को पढ़ती थी, 12 बजे रात तक, 4 बजे रात को पेपर के लिए उठ जाती थी कि मेरी परीक्षा है, मैं पेपर कैसे करूँगी। और आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ के सर मैडम इतने बढ़िया है कि आज मेरी गुड़िया को समझाया और इतने हुनर करके और उसको 12वीं पास करा। मैं सभी को धन्यवाद। अच्छा पढ़ाते थे, क्रम वाइज चैप्टर अच्छे से समझाते थे। उससे फिर मैं रीड करती थी घर जाकर 2 से 3 बार। और फिर जो टीचर से सारे सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी आज तक अपने पापा लेकिन आपने अब वो दिन भर सबको बताएंगी कि मेरी छोटी स्कूल लेके गई थी, वहाँ का सम्मान मिला और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद दूँ। आदरणीय प्राचार्य, मेरे सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वैसे देखा जाए तो गुरु एक छोटा सा शब्द है, 2 अक्षर से बना हुआ है, लेकिन अगर गुरु के महत्व पर बोलना शुरू करें तो शब्द और समय दोनों कम पड़ जाएंगे। क्योंकि गुरु सिर्फ वो नहीं होता जो हमें किताबी ज्ञान देता है, बल्कि गुरु वो होता है जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता है। वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जो हमें आगे बढ़ने में, हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। ऐसे देखा जाए तो आज हमारे चारों तरफ जो भी प्रगति, विकास दिखाई दे रहा है, वो किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा ही दिखाई दे रहा है। अगर गुरु ना होता तो शायद हम इतनी तरक्की ना कर पाते। और ये कहना भी अतिशयोक्ति ना होगी कि अगर गुरु ना होते तो हम इंसान शायद इंसान ही ना होते। आज मैं आप सब जो यहाँ हैं वो किसी ना किसी गुरु के आशीर्वाद के द्वारा ही यहाँ पर हैं। इसीलिए आज इस मंच से मैं अपने गुरुओं का आभार प्रदर्शित करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके महत्व के बारे में कुछ कह पा रही हूँ। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, सम्मानित मंच, मेरे सभी शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चे, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जो होते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और गुरु ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हैं। गुरु वो नाम है, गुरु वो सम्मान है, गुरु वो पद है जिसकी शोभा को, जिसकी असीमितता को हम कभी भी माप नहीं सकते। मतलब ये वो शब्द है जिसमें असीमित संसार समाया हुआ है। हमारी सोच से भी परे होते हैं गुरु और हमें ज्ञान देते हैं गुरु। जब इंसान भटक जाता है तो उसे सही मार्ग दिखाते हैं गुरु। गुरु वो होते हैं जो इंसान को इंसानियत ही नहीं, उसकी बुराइयों को निकाल कर उसे अच्छाई में परिवर्तित कर देते हैं। आपके अच्छे गुणों को चमकाते हैं, उन्हें उत्कर्ष बनाते हैं और आपकी बुराइयों को वो दूर करते जाते हैं। हमारे अंदर सारे गुण, सारी अच्छाइयाँ, सारा ज्ञान समाहित है, उसे चमकाने का कार्य गुरु करते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर सारा ज्ञान समाहित है। बस आप उसे पहचानिए और वो पहचानने में गुरु आपकी मदद करते हैं। आप नित नई ऊंचाइयों को छुएं, आपके जितने भी सपने हैं वो सारे साकार हो। मेरा एक ही निवेदन है प्यारे बच्चों कि भविष्य में कभी भी अपने माता पिता और गुरु का निरादर नहीं करना और ऐसा काम करना कि आप जहाँ भी खड़े हो आपके माता पिता को और आपके गुरु को आपके ऊपर फक्र हो, वो गर्व से कहें कि ये हमारा बच्चा है। धन्यवाद। आदरणीय मंसूरी सर, और आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करने वाले हमारे अतिथिजन, पेरेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे सभी शिक्षक साथीगण और प्यारे प्यारे बच्चों, आज का ये मौका है शिक्षक पालक जो हमारी समिति है, जब उनके मिलन का कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे माँ सरस्वती के समक्ष हम दीप प्रज्वलित करके या उनकी अर्चना करके उस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। चूंकि सुबह हमने प्रार्थना कर ली है तो हम माँ सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पण करके उनसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का अनुमति लेंगे। तो मैं आदरणीय मंच से प्रार्थना करती हूँ कि कृपया माँ सरस्वती के समक्ष शेषजाड्यापहां
विशेष हैं, हम उनके पेरेंट्स का अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मैं आग्रहपूर्वक उनके नाम पढ़ती हूँ। अगर वे यहाँ पर पधारे हुए हैं तो कृपया आगे आने का कृपा करें और मेरे जो साथी शिक्षकगण हैं उन्हें आगे बढ़ाने का कष्ट करें। तो अंकिता नामदेव जी के घर से कौन है? हाँ, श्रीमती सरस्वती, है ना? सही नाम बोला? हाँ। तो मैं बहुत ही आग्रह से उन्हें आमंत्रित करती हूँ और आदरणीय मैडम से आग्रह करूंगी कि उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन। जैसे एक एक नाम पढ़ते जाओ। जी, वो बड़ा ही खुशगवार महसूस कर रहा है आपके आने से। सब अतिथियों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं परिवार की तरफ से तो स्वागत करती हूँ, परंतु आदरणीय प्राचार्य महोदय को यहाँ आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन हेतु। और अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमने उन बच्चों के पेरेंट्स को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने कक्षाओं में उनके पेरेंट्स को हमें सम्मानित करना है। और पेरेंट्स और बच्चे भी निश्चित रूप से बहुत खुश होते हैं, या उनके लिए भी एक गर्व की बात होती है कि हमको विद्यालय में, बच्चों के विद्यालय में इसलिए बुलाया गया है कि हमारा सम्मान होने वाला है। कई बार हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं हर महीने लगभग, और पेरेंट्स को बुलाते हैं तो उसमें बच्चों की प्रगति आपको बताई जाती है कि बच्चा क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, किस विधा में अच्छा है, ये बताते हैं। साथ में आपको शिकायतें भी करते हैं कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है या आपका बच्चा मस्ती ज़्यादा करता है, मारा पीटी, तो ये सब बातें तो करते हैं। पर गर्व तो हमें तब होता है जब हमें विद्यालय से इसलिए आमंत्रण मिले कि हमें हमारे बच्चों के कारण हमें सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए तो है भी कि हमारे विद्यालय के बच्चों के पालक हमारे यहाँ आज पधारे हैं। सभी का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, और सभी पालकों से, जो अन्य पालक भी यहाँ आए हुए हैं, सभी से ये निवेदन है कि सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हो कि उनका भी सम्मान हो। और इसके लिए ज़रूरी है, हम लोग तो बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा घर पे रहते हैं और माता पिता उनके, अभी गुरु पखवाड़ा लग रहा है तो माता पिता उनके प्रथम गुरु होते हैं और विद्यालय में आने के बाद शिक्षक उनके गुरु हैं। तो जब माता पिता और विद्यालय के गुरु इनके बीच में तालमेल होगा तो हमारा बच्चा निश्चित रूप से प्रगति कर पाएगा। तो हम लोगों की आपसे यही अपेक्षा होती है कि आप निरंतर शिक्षकों के कांटेक्ट में रहें, डेली अपने बच्चे से ये पूछें कि आज आपको क्या पढ़ाया गया है, आपकी प्रगति क्या है, बच्चों को क्या परेशानी आ रही है विद्यालय में, ये भी आप पूछें। कौन से विषय समझ में नहीं आ रहा है, ये भी आप उनसे पूछें। जब आपको ये सब पता लगेगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा विद्यालय में पढ़ाई के अतिरिक्त भी, जो शांतिपनी विद्यालय है उसमें आपको पता है कि पढ़ाई के अतिरिक्त भी बहुत सारी विधाएं, हमारे यहाँ डांस टीचर भी हैं, हमारे यहाँ खेल शिक्षक भी हैं, क्राफ्ट शिक्षक भी हैं, म्यूजिक के भी हैं। तो क्योंकि सर्वांगीण विकास करना है और शीघ्र ही हम जब नई बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे तो और भी ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को मिलने लगेगी। पर इन सुविधाओं में सबसे ऊपर होता है बच्चों का कैरियर, कि बच्चों को पढ़ना है और उनको आगे बढ़ना है। और ये तब तक संभव नहीं, हमारा बच्चा तब तक टॉप पे नहीं पहुँच सकता जब तक कि माता पिता और शिक्षक दोनों मिल के काम न करें उस बच्चे पे। तो माता पिता की भी ज़रूरत है, उतनी ही शिक्षक की भी। और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के लिए माता पिता और जो शिक्षक है, घर में अपन माता पिता मिल के रहते हैं ना, कि हमारे बच्चे का अच्छा सोचने के लिए, तो सबको दी हुई है स्टूडेंट लाइफ। शायद कुछ बच्चों ने घर पे बताई है, ऐसे कितने पालक हैं जिनको पता है कि डायरी दी गई है विद्यालय से। सभी बच्चों को, विद्यालय के सभी बच्चों को ये डायरी दी गई है, स्टूडेंट डायरी। जैसे प्राइवेट विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में किसी के बच्चे पहले पढ़ते होंगे तो उनको भी डायरियाँ मिली होगी। तो मतलब 2-4 पेरेंट्स ने
नहीं हाथ खड़े किए, इसका मतलब कि सभी पेरेंट्स को नहीं पता कि ये डायरी मिली है। नहीं पता ना, ये नहीं कि आपके बच्चों ने आपको नहीं बताया। तो ये मान लो कि जब किसी का नहीं बताया, नहीं आप खुद सोच सकते हैं जब इसी का नहीं बता रहे तो आपके बच्चे आपको घर पे क्या बताते होंगे। अब ये डायरी तो बहुत सिंपल है ना, और इस डायरी में कुछ नहीं है, बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, उसका फोटो, माता पिता के फोटो, उनके सिग्नेचर, ये सब मतलब जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है उससे ज़्यादा अच्छी है डायरी। कभी अब आप मांगना आज घर जाकर, और इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। इसके बच्चे के बारे में भी, माता पिता क्या करते हैं वो है, भाई बहन क्या है, ये सब पूरा बायोडेटा है, और बच्चा क्या है, स्वयं क्या है, और वो आगे जाके क्या बनना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है, ये बच्चे को खुद ही को निर्धारित करना है। उसमें पेरेंट्स उसका सपोर्ट करेंगे, उसमें शिक्षक उसका सपोर्ट करेंगे। तो ये आप निश्चित रूप से डायरी घर जाके जरूर देखें। और हमारे शिक्षकों से भी आग्रह है कि जब दूसरे पेरेंट्स भी आएंगे तो सभी को ये डायरी के बारे में, क्योंकि अभी देखा आपने कि सबको पता नहीं है, तो सभी अपने पेरेंट्स को भी बताएं कि ये डायरी जरूर देखें। और इसमें बच्चों को दिया जाएगा कि आपको आज घर पे क्या करना है, होमवर्क क्या करके ले जाना है। तो निश्चित रूप से आप पूछेंगे, डेली पूछेंगे, तो एक आध महीने में बच्चे की आदत बन जाएगी कि डायरी में क्या लिखना है हमको, और घर में हमको ये पूछा जाएगा। इसमें एक दो बातें और भी नहीं हुई है, आचार संहिता नाम से, जिसमें विद्यार्थियों की आचार संहिता, मतलब विद्यार्थियों को स्कूल में आने पर क्या करना है, और माता पिता या पालकों के लिए आचार संहिता, जिसमें पालकों को क्या करना है। तो आप निश्चित रूप से पढ़ें, सभी बच्चे भी उस पर साइन करें, माता पिता भी उस पर साइन करें। माता पिता के साइन इसलिए जरूरी हम मानते हैं कि बच्चे कभी भी कोई भी एप्लीकेशन लिख के ले आते हैं और हमसे बोलते हैं हमें छुट्टी चाहिए, हमारे माता पिता के हैं, तो वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि किसी के भी साइन कर करके हमको ला देंगे, तो हम उससे मिलान कर सकते हैं कि आपकी डायरी पे वो साइन है, वही साइन आपकी मम्मी के होना चाहिए या पापा के होना चाहिए। तो मतलब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों पे कंट्रोल रखें, और ये बच्चों के लिए अच्छे, मतलब बच्चों का हम लोग सब अच्छा चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर बच्चा कहीं जा रहा है, कहीं अच्छी पोस्ट पे, तो हम गर्व से कह सकें कि ये हमारा बच्चा है। आप कह सको कि ये हमारा बच्चा है, न कि हमें शर्म आएगी यार इसने ऐसा कर दिया, आप कैसे मुँह छुपाएं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों को ले जाते हैं, फिर ऐसे हरकतें करते हैं बच्चे की, ऐसा शर्म आती बोलने में कि हमारे स्कूल का बच्चा है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम गर्व से कहें कि ये जो बच्चा है ये हमारे विद्यालय का है, या आप कहो कि ये हमारा बच्चा है। तो इसके लिए आपको हमको मिलके रहना है, मिलके काम करना है अपने बच्चे के लिए, तो तभी अपने बच्चे का भी नाम रोशन होगा, आपका भी होगा और हमारे विद्यालय का भी होगा। यही अपेक्षा आपसे करते हैं। जय हिंद। ये हमारे स्कूल के सितारा बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का नाम बढ़ाया, स्वयं का गौरव, और एक बच्चा कितने लोगों का गौरव बढ़ाता है, घर परिवार, रिश्तेदार, शाला, शहर। अभी यहाँ नीलम बैठी हुई हमारी मेस के टॉपर है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे, पिछली बार 25 बच्चों को लैपटॉप मिला है हमारे स्कूल के। आपने बार बॉक्स को देखा होगा, तो बच्चों की स्कूटी में आप कोशिश करें कि बच्चों को अच्छे से अच्छी घर पे भी शिक्षा दें और स्कूल में भी प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय सर से आग्रह से स्वागत हम मतलब एक अगर प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहेंगे तो एक बच्चे का, या हम अच्छे व्यवस्थित कपड़े पहने थे तो हमारा एक गेटअप बिल्कुल व्यवस्थित दिखता है ना। और तो ऐसे बच्चा भी अगर वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएगा तो वो एक स्टूडेंट कहलाएगा। हम लोग प्राइवेट स्कूल से कंपैरिजन करते हैं, तो जब हम बदलेंगे तभी जाके तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे ना। इससे थोड़ा सा प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजिए। पैंट बिल्कुल तंग अगर पहनकर आ रहा है तो उसको बोलो कि पैंट की मोरी जो है खोले, उसको प्रॉपर व्यवस्थित रूप से रखे, जहाँ तक हो सके जूते पहनाए उसे। और बच्चे हमारे फैमिली में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो CBSE में पढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट टचवुड मेरे दोनों भाई बहनों से शांत हैं। मुझे अभी फिलहाल पैसे पे कम और थोड़ा फोकस, और मतलब वही पेरेंट्स को तो हमेशा ही लगता है कम पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, तो हम तो करते रहते हैं घर पे, थोड़ा और ध्यान
ध्यान दो, थोड़ा और ध्यान दो। हाँ, वंश को लेके डिसिप्लिन को हम थोड़ा सा है, उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी है और हमारी कोशिश है कि आ जाए। और आप लोग तो कहीं हैं, डिसिप्लिन के लिए आप तो फिर बोल